अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आप एयर ट्रैवल के लिए फ़्लाइट में बैठती हैं, तो कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके हमल पर असर डालती हैं, तो क्या ये कहना ठीक होगा? बंद होते दरवाजे, कम होता ऑक्सीजन का लेवल और बादलों से ऊपर जाता जहाज़ आपकी प्रेगनेंसी पे किस तरह नज़रअंदाज होता है? जहाज़ के इंजन से आने वाले नॉइसेज़, वाइब्रेशन, कॉस्मिक रेज़ क्या प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं? कभी सोचा है आपने? मेरी बहुत सारी पेशेंट्स जो हैं वो एयर ट्रैवल के लिए मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि क्या एयर ट्रैवल सेफ़ है प्रेगनेंसी में? आई एम डॉक्टर नौरीन कंवल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं एयर ट्रैवल के बारे में। अगर आप 36 वीक से ऊपर हैं तो यूजुअली आपको एयर ट्रैवल की परमिशन नहीं दी जाती। इसी तरह अगर आपके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी पल रही है तो भी 32 वीक्स के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकती। यूजुअली फ्लाइट से पहले 28 वीक्स के बाद आपको डॉक्टर से लिखवा के लाने का कहा जाता है अगर आपने ट्रैवल करना है और वो बहुत नेसेसरी है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैवल के लिए अगर आपका एचबी पूरा है, आप एनीमिक नहीं है, लाइक आपकी एचबी 7.7 से नीचे नहीं है, तो आपको जो है वो कम होता ऑक्सीजन का लेवल आपको और आपके बच्चे को कोई ख़ास असर नहीं डालेगा। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा आईयूजीआर स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज नहीं है, यानी कि उसकी ग्रोथ उसके टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है, उसका अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई प्लेसेंटल एब्नॉर्मैलिटीज़ नहीं है, प्लेसेंटा बहुत लो लाइंग नहीं है, आप अभी-अभी किसी खून पड़ने की एपिसोड से नहीं गुज़री या फिर आपके पेट की कोई सर्जरी नहीं हुई, तो आप यूजुअली ट्रैवल कर सकती हैं। और एक बात का ख़्याल रखना है, अगर आप दिल की मरीज़ हैं या फिर आपको अपने फेफड़ों का कोई मसला है, तो भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। कई दफ़ा ऑक्सीजन की कमी से आप प्रेगनेंसी में जो है वो कोप नहीं कर पाते, तो भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। और अगर आपको डीवीटी है पिछले हमल में या उसके बगैर आपकी टाँगों में किसी जगह खून का क्लॉट जम गया था और आपको इस बात का पता है या आपके रिलेटिव्स में किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वो एयर ट्रैवल से पहले आपको एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का इंजेक्शन फ्लेक्सीन का लगा देंगे, ताकि आपकी टाँगों में खून 4 घंटे से ज़्यादा जब फ्लाइट होती है तो ना जमे। वैसे जो है आप प्रेगनेंसी के दौरान डीवीटी से बचने के लिए अगर फ्लाइट बहुत लंबी हो जाती है, तो बार-बार अपना पोस्चर चेंज करती रहें, हाइड्रेटेड रहें, बार-बार पानी पिएँ, नमक वाले स्नैक्स अपने साथ रखें। साथ ही साथ आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन के जा सकती हैं। साथ ही साथ आप जो हैं वो थोड़ी देर बाद उठ के वॉक कर सकती हैं और फिर जाने से पहले अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो फ्लेक्सीन इंजेक्शन तो है ही। इसी तरह जैसे बात करें कि जो कॉस्मिक रेज़ हैं, उनका इफ़ेक्ट आता है कि नहीं? जी, बिल्कुल, जब आप 40,000 फीट की बुलंदी पे होते हैं, तो कॉस्मिक रेज़ लाज़िमन जो हैं, वो असरअंदाज़ होती हैं आप पे और आपके बेबी पे। लेकिन एक आध ट्रैवल का और बहुत थोड़े टाइम के ट्रैवल का इतना असर नहीं होता। हाँ, जहाज़ का जो अमला है, जो एयर होस्टेस हैं, जो पायलट हैं, जिनका रोज़ का ये काम है कि उन्होंने कई-कई घंटे लंबी फ्लाइट में रहना है, उन पे इनका असर पड़ता है और उनको इसके लिए केयर करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली। वाइब्रेशंस और नॉइसेस की जहाँ तक बात है, वो इतनी कम होती हैं कि उसका जो है वो इतना असर बेबी पे नहीं पड़ता। साथ ही साथ जो अलार्म सिस्टम होते हैं, स्क्रीनिंग के, चेकिंग के, उनका भी जो है रेज़ वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बेबी को इफ़ेक्ट करें। हाँ, अगर आपको कोई कानों का मसला है, साइनोसाइटिस है या कोई कानों का प्रॉब्लम है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेशर बंद कैबिन का जो होता है वो आपसे बियर नहीं होता और आपको चक्कर शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी आपने जाने से पहले अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे कानों का मसला है। तो अपनी जो फ्लाइट है उसको इतना ईज़ी मत लीजिए, ख़ास तौर पे अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है, 4 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट है, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जाना है कि मैं एयर ट्रैवल पे जा रही हूँ, वो 4 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट है, ताकि वो आपको जो है वो प्रॉपर गाइड कर सके। आप इस टाइम जब हामिला होती हैं, तो 2 ज़िंदगियों की ज़िम्मेदार होती हैं, तो हर फ़ैसला आपको सोच समझ के लेना चाहिए। कई दफ़ा एयर ट्रैवल डिले करना बेहतर होता है, बजाए किसी मुसीबत में फँसने के। थैंक यू। अल्लाह आपको सेहत की बादशाही दे। अल्लाह हाफ़िज़।